राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पर अपने अपने गुरुओं का एवं ईश्वर का आशीर्वाद सदा बना रहे। इसी के साथ आज मैं पूरे 3-4 महीनों के बाद आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, ताकि सभी तक ये संदेश पहुंच सके कि जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों होती है। जैसा कि फिलहाल जिस महामारी के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई बहन कि ये महामारी सिर्फ 2020 में ही आई है। आज से पहले भी, 2020 से पहले भी न जाने ऐसी कितनी महामारी आई है मेरे प्यारे, लेकिन ऐसी कौन सी वजह है कि ये महामारी थमने का नाम नहीं ले रही। अगर आप 2 मिनट के लिए सोचोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आज से 15 साल पहले इतना पाप नहीं था जितना अब बढ़ा है 15 सालों में। पहले महामारियां आती थी, जल्द खत्म हो जाती थी, लेकिन जितना पाप बढ़ा है इन 15 सालों में, उतनी बड़ी महामारी भी आई है। वो वजह क्या है? हम लोगों ने सत्य को अपनाने की बजाय असत्य को अपना लिया, धर्म को अपनाने की बजाय अधर्म को अपना लिया। हाँ या ना? हमारा आहार बिगड़ गया, हम दूषित खाना खाने लगे, गंदा सुनने लगे, गंदा देखने लगे। आज इस प्रकृति पर मेरे प्यारे, इस पृथ्वी पर गौ सरेआम काट दी जाती है, छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। इतना पाप बढ़ेगा, इतना पाप बढ़ेगा मेरे प्यारे। तो मुझे बताइए, आज से पहले आपने देखा होगा कि कुछ बुजुर्ग संतों की भी हत्या की गई, उसके बावजूद भी मेरे प्यारे कोई न्याय मिला? नहीं मिला। जब पृथ्वी पर ज्यादा पाप बढ़ जाता है ना मेरे प्यारे, तो फिर प्रकृति भी उसे सहन नहीं करती है मेरे प्यारे। तब इस संसार को जवाब देने के लिए कोई ना कोई महामारी उत्पन्न होती है, हिरण्यकश्यप की तरह, जिसको मारना फिर इंसान के बस की बात नहीं होती। प्लीज मेरी बात को समझिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, ये सच्चाई है। जब जब इंसान अपनी सीमा को पार करता है ना मेरे प्यारे, तब प्रकृति उसे जवाब देती है, चाहे वो कोई महामारी बनकर ही क्यों ना दे। महामारी उत्पन्न हुई और इस तरह हुई जैसे हिरण्यकश्यप को मारना सबके लिए सरल नहीं था, भगवान को ही अवतार लेना पड़ा। वैसे ये महामारी है तो इंसान के बस की बात नहीं कि खत्म कर दे। चलो मान लिया जाए परमात्मा इसको खत्म भी कर देंगे, लेकिन उसके बाद फिर जीवन कैसा जियोगे आप? जैसे 2020 में, इससे पहले जीते थे 2019 में, वैसे ही हाथ मिलाना, वैसे ही गले मिलना और वो गालों पर वो देना, वो जो मैं बोल नहीं सकता वीडियो में, वैसे ही जियोगे? कैसा जियोगे बोलिए? और मैं तो कहता हूं भाई, बहुत अच्छा रहा ये महामारी आई, बहुत। अरे जब तुमसे कोई पूछे ना कि सतयुग में लोग कैसा आचरण करते थे, तो बता देना अपनी आने वाली पीढ़ियों को कि कोरोना ने सिखा गया कि सतयुग में लोग हाथ नहीं मिलाते थे, हाथ जोड़ते थे। हाँ या ना? अतिथि का सत्कार भी करते थे तो गले नहीं मिलते थे, सर झुकाकर प्रणाम करते थे, स्वागत करते थे। बताइएगा ये आप लोग, भाई क्यों बढ़ता है पाप? आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा मेरे प्यारे, जीवन को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। और जीवन में गुरु कब आएंगे? जब प्रभु की कृपा होगी। और प्रभु की कृपा कब होगी? जब आपके कानों में यह आवाज पड़ जाए कि जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, तो समझ जाओ कि प्रभु की कृपा हो गई है। अब भाई आपको पता भी चल जाए, उसके बाद भी ना आप गुरु बनाओ अपने जीवन में, गुरु का सानिध्य प्राप्त ना करो, तो फिर इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। एक बात ध्यान रखना, परमात्मा से मिलना है तो गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। और बिना गुरु के आप चाहे कितना ही सत्कर्म कर लो मेरे भाई बहन, परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर गुरु बनाने के बाद जो आप सत्कर्म करोगे मेरे प्यारे, वो आपको 100 गुना फल तो देगा ही देगा, लेकिन वो परमात्मा तक भी पहुंचेगा। एक बात बहुत ध्यान से अपने जीवन में आप उतार लीजिएगा, बिना प्रभु की कृपा के गुरु नहीं मिलते। अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो गुरु मिलते हैं, और जब गुरु की कृपा हो जाए तो प्रभु मिलते हैं।
अब आपको प्रभु से मिलना, हम साधारण से नेता से मिलने के लिए न जाने कितने जरिए लगाने पड़ते, तब जाकर हम उसके पास पहुंचते। हाँ या ना, हाँ या ना। और हम मिलने की बात कर रहे पीएम से, तो कोई बड़ा जरिया चाहिए कि नहीं चाहिए? और इस संसार का सबसे बड़ा पीएम कौन है? वो परमात्मा। और इस संसार में परमात्मा से मिलाने का जरिया अगर कोई है तो वो है साधु, संत, महात्मा, गुरु मेरे प्यारे, जो तुम्हें परमात्मा से मिलाएंगे, और दूसरे कोई भी नहीं। हाँ, कोई मुझसे बोल रहा था, बोले महाराज जी एक बात बताइए, जरूरी है कि जीवन में गुरु का होना जरूरी है? बिना गुरु के परमात्मा दर्शन नहीं देते। मैंने कहा ये तो कंफर्म है कि बिना गुरु के दर्शन नहीं देते, लेकिन हाँ, अगर ईश्वर चाहे कि मुझे इस पर कृपा करनी है, इसको दर्शन देना है, तो परमात्मा देगा। एक कहावत आपने सुनी होगी, एक भजन भी है, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं, जिस पर परमात्मा कृपा कर दे। एक बहुत सुंदर मुझे दृष्टांत याद आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था, उसका एक नियम था, रोज भगवान नारायण के मंदिर में दीपक लगाने का। लेकिन उस राजा का एक दुश्मन था, जो रोज उस दीपक को बुझा देता था। जाकर के क्या करता था? दीपक बुझा देता था। वर्षों तक ये कार्य चलता रहा, राजा दीपक लगाने आता और वो बुझा देता। अब साहब एक बार की बात है, भगवान ने सोचा कि ये राजा रोज मेरे पास दीपक लगाने के लिए आता है और इसका ये दुश्मन बुझा देता है, लेकिन इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? मंदिर तो राजा भी आता है और उसका दुश्मन भी आता है। अब ये पता करना था किसको? भगवान को। तो एक बार आंधी तूफान चले। अब जब आंधी तूफान चले तो राजा को दीपक लगाने जाना था, तो उनके सैनिकों ने कहा कि महाराज देखो आप कितनी आंधी तूफान चल रही, कैसे जाओगे आप? एक काम करो, आज रहने दीजिए। तो राजा ने कहा चलो भैया ठीक है, आज रहने दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो राजा दीपक लगाने नहीं गया, लेकिन इतनी आंधी तूफान में वो राजा का दुश्मन दीपक बुझाने चला गया। और जब वो मंदिर में पहुंचा ना मेरे भाई बहन, तो सब दूर देख लिया, कोई दिया नहीं जल रहा था। और दिया नहीं जल रहा था तो सोचा कि आज राजा नहीं आया, तो जाने लगा। और जैसे ही जाने लगा तो पीछे से आवाज आई, भाई रुको। अब दुश्मन ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा है। आवाज मूर्ति में से आई, प्रतिमा में से आई, रुको। बोले आप कौन हो? बोले मैं भगवान। अब उसके तो बिल्कुल पैर थर थर कांपने लगे। बोले कि हे भगवान, मैंने न जाने कितने वर्षों से राजा के जलाए हुए दीपक को बुझाया, उठने के बल बैठ गया। अब परमात्मा जब प्रकट हुए मेरे प्यारे, तो पसीने से तरबतर हो गया। बोले भगवान मुझे क्षमा करो, आज के बाद किसी का दीपक नहीं बुझाऊंगा, कसम खाता हूं मैं, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान कहते भाई तू काहे माफी मांग रहा, मैं तो तुझसे प्रसन्न हूं। और दुश्मन बोले काऊ के दीपक बुझावे से भगवान प्रसन्न हो वजह तो मैं पहली बार सुन रहा हूं भैया। बोले हाँ, मैं तेरे दीपक बुझावे से प्रसन्न हूं। बोले वजह क्या है? बोले आज पहली बार राजा ने अपना नियम तोड़ा। क्या तोड़ा? अपना नियम तोड़ा। लेकिन इतनी आंधी तूफान चलने के बावजूद भी भाई तू आ गया बुझाने के लिए, और मैं इसी गुण पर रीझ गया हूं, प्रसन्न हो गया हूं। इसका मतलब क्या है? न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। क्यों दर्शन दिए? परमात्मा कहते हैं कि जो भी कार्य तुम करते हो मेरे प्यारे, अगर उसका नियम टूट जाए तो फिर परमात्मा भी दर्शन नहीं देते। सबसे बड़ी बात क्या है? ये जो कहावत वो सिद्ध हो गई, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। और जाको मतलब नहीं, जब मैं कहानी सुना रहा हूं तो तुम कल से जाके मंदिर में दीपक बुझावे लोगो ना, ये बात सब पे लागू नहीं होती। तो बोले मेरा कहने का तात्पर्य ही यही था मेरे प्यारे, कि परमात्मा सिर्फ उसी को दर्शन देते हैं अगर वो चाहे कि मुझे इस पर कृपा करनी है। इस बात को याद रखते हुए मेरे प्यारे, जीवन में अगर हो सके ना तो किसी ना किसी के प्रति दिया जलाने की कोशिश करें, ना कि बुझाने की। कसम से कहता हूँ, गारंटी के साथ, परमात्मा आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर देगा मेरे प्यारे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। उसके बाद कुछ उपाय। सावन का महीना कल से प्रारंभ हो रहा है।
मैंने आप लोगों के लिए कुछ उपाय हमारे द्वारा भेजे जाएंगे। उन उपायों को अगर आपने अपने जीवन में उतारा तो निश्चित तौर पर मेरे भाई बहन आपके कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। व्यवसाय में जो घाटा भी फिलहाल हुआ है उसे पुनः अपने स्तर पर बढ़ाना है, कुछ उपाय हैं वो कीजिएगा आप। रही बात विवाह से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए भी उपाय हैं, वो भी आप कीजिएगा। गृहस्थी के उपाय भी हैं, वो भी आप अपनाइएगा। जब आप कोई ना कोई नियम अपने जीवन में धारण करोगे एवरीडे, मेरा हमेशा लोगों से यही कहना है कि आप जो भी नियम करो, जो भी उपाय करो, पूरे नियम के साथ करो, जरूर सफल होंगे। इसी के साथ स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय श्री कृष्ण।